Assalamu alaikum students. In today's video we will discuss historical overview of stratification. सबसे पहले इसके ऑब्जेक्टिव को हम देख लेते हैं कि इस यूनिट के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि स्ट्रैटिफिकेशन क्या है और इससे रिलेटेड बेसिक जो कंसेप्ट्स हैं वो क्या हैं। फिर इसका ओरिजिन क्या है, कैसे स्टार्ट हुई है, डेवलप कैसे हुआ है स्ट्रैटिफिकेशन, ठीक है। उसके बाद टू अंडरस्टैंड द वेरियस हिस्टोरिकल सिस्टम्स, स्ट्रैटिफिकेशन से जुड़े जितने भी हिस्टोरिकल सिस्टम्स हम उनको डिस्कस करेंगे। इसके अंदर जो मेजर टॉपिक्स हैं वही बात होगी कि कंसेप्ट ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट है, हिस्टोरिकल सिस्टम्स ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन, ये चीज़ें हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। द कंसेप्ट ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का क्या मतलब है। सबसे पहली बात तो ये कि सोसाइटी के अंदर जो हैं वो लोग सारे एक ही जैसे नहीं हैं। पीपल आर नॉट होमोजेनस बट दे आर हेट्रोजेनस, ठीक है। उनकी एजेस डिफरेंट हैं, उनका जेंडर डिफरेंस है, उनका पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो सारी डिफरेंस हैं। ह्यूमन ये तो उनके नेचुरल डिफरेंसेस हो गए ना। इसके अलावा ह्यूमन बींग्स आर आल्सो डिफरेंशिएटेड अकॉर्डिंग टू सोशली अप्रूव्ड क्राइटेरिया। सोसाइटी में एक जो क्राइटेरिया है जिसको हम नॉर्मल, जो नॉर्म्स है सोसाइटी की, उससे हट के भी कुछ लोग हैं, यानी कुछ लोग ऐसे हैं जो सोशल क्राइटेरिया के ऊपर पूरे नहीं बैठते। सो सोशली डिफरेंशिएटेड मैन आर ट्रीटेड एज सोशली अनइक्वल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इंजॉयमेंट ऑफ सोशल रिवार्ड्स लाइक स्टेटस, पावर, इनकम एटसेट्रा। यानी जो लोग, सोसाइटी ने हमारे लिए जो नॉर्म सेट किए हैं, जो लोग उनसे हट के चलते हैं, उनको सोसाइटी इक्वल रिस्पेक्ट नहीं देती। हर चीज़ में उनके साथ क्या करती है, एक मुख्तलिफ रवैया रखती है, मुख्तलिफ रिवार्ड्स उनको मिलते हैं हर चीज़ के, और इसको हम कहते हैं इनइक्वालिटी, नाइंसाफ़ी। यानी ये बराबरी नहीं, इक्वालिटी का मतलब होता है बराबरी, ये मसावात नहीं है बल्कि उसके उलट है। द टर्म सोशल इनइक्वालिटी सिंपली रेफर्स टू द एग्जिस्टेंस ऑफ सोशली क्रिएटेड इनइक्वालिटीज़। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इज़ अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ सोशल इनइक्वालिटी। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का मतलब भी यही है कि लोगों को उनके डिफरेंट बिहेवियर्स की वजह से डिफरेंटली जो है वो कैटेगराइज कर दिया जाए, अलग-अलग। कुछ अमीर हैं, कुछ गरीब हैं, कुछ ज़ात की बिना पर, कुछ पैसे की बिना पर, ये सारी चीज़ों की बेस पे हम उनको अलग कर देते हैं, और यही सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है। All social societies arrange their members in terms of superiority, inferiority and equality. सोसाइटी में डिफरेंट टर्म्स होती हैं, या तो सुपीरियरिटी, कोई किसी से बेहतर है, इन्फीरियरिटी, कोई किसी से बदतर है, एंड इक्वालिटी, या सब बराबर है। स्ट्रैटिफिकेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन और differentiation whereby some people come to rank higher than others. In other words, when individuals and groups are ranked according to some commonly accepted basis of valuation in a hierarchy for status levels based on the inequality of social positions, social stratification occurs. लोगों के साथ यही जो गैर मुसावी रवैया रखा जाता है, उनके अंदर फ़र्क किया जाता है, उनके पैसे की वजह से, उनकी क्लास की वजह से, उनकी ज़ात की वजह से, तो इस तरह से बनती है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन मीन्स डिवीजन ऑफ सोसाइटी इनटू डिफरेंट स्ट्राटा और लेयर्स। यानी सोसाइटी की डिफरेंट स्ट्राटाज हैं, डिफरेंट लेयर्स हैं, ठीक है। तो इसको हम सोशल स्ट्रैटिफिकेशन बोलते हैं। उसके बाद जो है इसको आपने जस्ट बाकी इसकी रीडिंग कर लेनी है। इसमें वही है कि अपर क्लास है, मिडिल क्लास है, लोअर क्लास है, ठीक है। इस तरह से लोगों को डिवाइड किया गया है, ट्राइब्स की बेस पे, कास्ट की बेस पे, ठीक है। इन सब बेसिस पे हमने लोगों को, किसी को बेहतर, किसी को बरतर, किसी को बराबर, ये सारी जो हमने बनाए हैं ना डिफरेंट क्लासेस क्रिएट की, यही सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है। इसकी सारी आपने रीडिंग कर लेनी है। ऑगबर्न एंड निमकफ, इनकी क्या राय है। द प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स आर रैंक्ड इन मोर और लेस इंड्योरिंग हायरार्की ऑफ स्टेटस इज़ नोन एज स्ट्रैटिफिकेशन। इनके मुताबिक द प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स आर रैंक्ड, जिस प्रोसेस में इंडिविजुअल्स को और ग्रुप्स को रैंक किया जाता है कि किसको हमने मिडल में रखना है, किसको हायर में रखना है, अपर में, और किसको लोअर में रखना है, इन मोर और लेस इंड्योरिंग हायरार्की ऑफ स्टेटस इज़ नोन एज स्ट्रैटिफिकेशन। इसको हम स्ट्रैटिफिकेशन बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है लर्नबर्ग, क्या कहते हैं,
stratified society is one marked by inequality, by differences among people that are evaluated by them as being lower and higher. किसी को ऊपर या नीचे रखना है, किसी को अपर क्लास में, लोअर क्लास में, मिडिल क्लास में रखना है। ये सारा जो प्रोसेस है उनको क्यों रखना है, किन बेसिस पे, किन डिफरेंसेस की वजह से, क्या इनइक्वालिटीज़ हैं हमारे, उनके साथ डिफरेंट रवैये हैं जिनकी वजह से हम उनको कैटेगराइज करते हैं। दिस इज़ ऑल कॉल्ड स्ट्रेटिफिकेशन, दिस इज़ कॉल्ड स्ट्रेटिफाइड सोसाइटी। गिज़बर्ड क्या कहते हैं, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इज़ द डिवीजन ऑफ सोसाइटी। इनमें से आपने एक दो याद कर लेनी है, बाकियों को पढ़ लेना है। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इज़ द डिवीजन ऑफ सोसाइटी इनटू परमानेंट ग्रुप्स ऑफ कैटेगरीज। परमानेंट ग्रुप्स में या कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं जब सोसाइटी को, लिंक्ड विद ईच अदर बाय द रिलेशनशिप ऑफ सुपीरियरिटी एंड सबॉर्डिनेशंस। बिल्कुल जैसे मालिक और आका और ग़ुलाम, ठीक है, मालिक और नौकर और अमीर और गरीब, ये सारी जो हैं ये हमने स्ट्रेटिफिकेशन की है सोसाइटी की। विलियम्स क्या कहते हैं, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन रेफर्स टू द रैंकिंग ऑफ इंडिविजुअल ऑन अ स्केल ऑफ सुपीरियरिटी, इन्फीरियरिटी, इक्वालिटी अकॉर्डिंग टू सम कॉमनली एक्सेप्टेड बेसिस ऑफ वैल्यूएशन। रायमंड डब्ल्यू मरे जो कहते हैं, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इज़ अ हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ सोसाइटी इनटू हायर एंड लोअर सोशल यूनिट्स। इनमें से जो आपको ईजी लगती हैं एक दो याद कर लीजिएगा, लेकिन पढ़ सबको लेना है। हर एक में बात यही है कि हायर या लोअर रैंक्स में सुपीरियर, इन्फीरियर या इक्वल, इस तरह से हम जब रैंक करते हैं इंडिविजुअल्स को, डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल को, तो दिस इज़ कॉल्ड सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। मेल्विन एम ट्यूमिन ने क्या कहा है, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन रेफर्स टू अरेंजमेंट ऑफ एनी सोशल ग्रुप और सोसाइटी इनटू हायरार्की ऑफ पोजीशंस दैट आर अनइक्वल विद रिगार्ड टू पावर, प्रॉपर्टी, सोशल इवैल्यूएशन एंड फिजिकल ग्रेटिफिकेशन। यानी पावर, प्रॉपर्टी, अथॉरिटी, सोशल इवैल्यूएशन, इन सब के अंदर अनइक्वालिटी होगी और हम डिफरेंट ग्रुप्स को क्या करेंगे, रैंक करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। दिस इज़ कॉल्ड जो है इसको क्या कहते हैं, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन बोलते हैं। बाकी ये नीचे जो है इसकी रीडिंग कर लेनी है। इसमें बताया कि हमने डिफरेंट थीरीज़ लोगों ने दी हैं कि ये स्ट्रेटिफिकेशन क्यों होती है। जैसे कार्ल मार्क्स का कहना है कि डेवलप्ड सोसाइटीज़ के अंदर जैसे जैसे लोग अमीर होते जाते हैं फिर वही स्ट्रेटिफिकेशन करते हैं। अमीर होने का सबसे बड़ा तरीका ही ये है कि गरीबों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है उनके साथ इक्वल बिहेवियर रखो और उनको मॉल ट्रीट करो ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा अमीर होते जाओ और वो गरीब, और अगर वो गरीब रहेंगे तो इसी उनका फ़ायदा है। अगर वो भी इनके बराबर आ जाएंगे तो फिर इनका फ़ायदा कहाँ से होगा और ये पैसा कहाँ से बनाएंगे। तो ये डिफरेंट थीरीज़ हैं, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, ये आपने इसकी रीडिंग कर लेनी है। बस इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं ना वो मेंशन करनी है। अब नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इज़ बेस्ड अपॉन अ वैरायटी ऑफ प्रिंसिपल्स, सो वी फाइंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन। द मेजर टाइप्स ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन आर कास्ट। ठीक है, सबसे पहली कास्ट है। कास्ट की बेस पे हम लोग जो है वो ब्राह्मण्स हैं, कश्तरियाज हैं, वेश्याज हैं, शूद्रा है कास्ट है, जिसमें वो कहते थे कि ये कास्ट जो है इसको तो हम छू भी नहीं सकते। ठीक है, इसको छूना भी जो है वो बहुत मतलब नापसंद करते थे वो। और ये कुछ जो थी कास्ट वो उनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते थे और वो रूलिंग क्लास थी, बिल्कुल ऐसे ही। उसके बाद क्लास स्ट्रेटिफिकेशन है। क्लास स्ट्रेटिफिकेशन क्या है कि एक अपर क्लास के लोग हैं जिनके पास बहुत पैसा है, उनको हम नोबल क्लास कहते हैं। फिर वो क्लास है मिडिल क्लास जो कि मेहनत करती है, अपना कमाते और खाते हैं थोड़ा सा, मतलब वो समझो कि डेवलपिंग स्टेट में होते हैं। और उसके बाद जो है वो लोअर क्लास है जो कि बेचारे बहुत ही गरीब होते हैं और समझ लो कि वो अपने दो वक्त की रोटी से ही वो तंग होते हैं। ठीक है, उसके बाद स्टेट सिस्टम है। स्टेट सिस्टम ऑफ मिडावल यूरोप प्रोवाइड्स अनदर सिस्टम ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन विच गेव मच एम्फोसिस टू बर्थ एज वेल एज टू वेल्थ एंड पोजेशंस। ईच स्टेट हैड अ स्टेट, मतलब हर जो स्टेट थी, कुछ लोग जो थे उनके पास अपनी रियासतें होती थी, अपनी पोजेशंस होते थे, वो किसी न किसी जगह के मालिक, किसी इलाके के मालिक थे। तो इस बेस पे भी ये स्टेट सिस्टम है। उसके बाद स्लेवरी हैड इकोनॉमिक बेसिस। इन स्लेवरी एवरी स्लेव हैड हिज मास्टर टू होम ही वाज सब्जेक्टेड। द मास्टर्स पावर ओवर द स्लेव वाज अनलिमिटेड। नौकर और ग़ुलाम की जो है एक स्ट्रेटिफिकेशन है, यानी जो मालिक है वो
जो मालिक है वो हर तरह से उसको कंट्रोल कर सकता है, अनलिमिटेड पावर है, वो चाहे तो उसको मार दे, चाहे तो उसको ज़िंदा रखे, चाहे तो उससे काम लेता रहे और उसे आराम भी ना करने दे, और चाहे तो उसको खाने को दे और ना दे। ये जो है ये स्लेवरी जो है वो सिस्टम है। इसके बाद हम देखेंगे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। इसकी क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, अच्छाइयाँ बुराइयाँ क्या हैं इसकी social stratification की। on the basis of the analysis of the different definitions given by eminent scholars, social stratification may have the following characteristics। सबसे पहली characteristic इसकी क्या है कि ये यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल का मतलब है कि ये किसी ख़ास ज़माने या किसी ख़ास इलाके में नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ पाकिस्तान में है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ आज के दौर में, ये हर दौर में रही है। कभी ये ग़ुलाम और मालिक की सूरत में, कभी फ्यूडल लॉर्ड्स की और उनके जो काम करने वाले वर्कर्स के तौर पे, कभी जो है ये अमीर और गरीब, फैक्ट्री का जो ओनर है और उसका जो वर्कर है, इस सूरत में, हर सूरत में जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है ये मौजूद रही है, हर सोसाइटी में रही है, हर ज़माने में रही है। स्ट्रेटिफिकेशन इज़ सोशल, ये सोशल है। इट इज़ ट्रू दैट बायोलॉजिकल क्वालिटीज़ डू नॉट डिटरमाइन वंस सुपीरियॉरिटी एंड इन्फीरियॉरिटी। फैक्टर्स लाइक एज, सेक्स, इंटेलिजेंस एज वेल एज स्ट्रेंथ ऑफन कंट्रीब्यूट as the basis on which status are distinguished। हम कभी भी जो है वो मतलब ये नहीं कह सकते कि बायोलॉजिकली हमें जो है वो ये क्लास मिलती है, हमें स्ट्रेटिफाई किया जाता है, बल्कि हमारी स्ट्रेंथ है, हमारी ताकत है, हमारी एज, हमारा जेंडर, हमारी अक्ल, हमारी फ़हम जो है ये डिसाइड करते हैं कि हमें किस कैटेगरी में रखना है। बट वंस एजुकेशन, प्रॉपर्टी, पावर, एक्सपीरियंस, कैरेक्टर, पर्सनैलिटी एट्सेट्रा आर फाउंड टू बी मोर इम्पॉर्टेंट दैन बायोलॉजिकल क्वालिटीज़। बायोलॉजिकल क्वालिटीज़ से ज़्यादा इंसान की ताकत, तजर्बा, उसका जो रहन सहन है और उसकी जो शख्सियत है, ये सारी चीज़ें डिसाइड करती हैं कि उसको कहाँ पे रखना है। हैंस स्ट्रेटिफिकेशन इज़ सोशल बाय नेचर। ये सोशल है। सोसाइटी में जिस तरह का आपका रहन सहन होगा उसी तरह की क्लास में आपको करेक्टराइज़ किया जाए, आपको कैटेगराइज़ किया जाएगा। इट इज़ एंशियंट, ये बहुत पुराना है। ये बात तो वही क्लियर हो गई थी जब हमने कहा कि ये यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल जो है इसका मतलब ये भी है कि ये पूरी दुनिया में मौजूद है, और इसका मतलब ये भी है कि यह हर दौर में होता है। स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम इज़ वेरी ओल्ड। इट वाज प्रेजेंट इवन इन द स्मॉल वॉन्डरिंग बॉन्ड्स इन ऑलमोस्ट ऑल द एंशिएंट सिविलाइजेशन। द डिफरेंसेस बिटवीन द रिच एंड द पुअर, हम्बल एंड पावरफुल एग्जिस्टेड। जो ताकतवर है जो वो काबू कंट्रोल में करेगा, और जो बेचारा आजिज़ सा मासूम सा होगा उसको कंट्रोल किया जाएगा। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्लेटो एंड कौटिल्य even emphasis was given to political, social and economic inequalities। प्लेटो के दौर पे भी ये सारी बातें होती थी कि भाई लोगों के दरमियान फ़र्क रखा जाता है, इनइक्वालिटीज़ है। नेक्स्ट हमारे पास है इट इज़ इन डाइवर्स फॉर्म्स। इसकी बहुत सी फॉर्म्स हैं, इसमें बहुत सी वैरायटी है। द फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन आर नॉट यूनिफॉर्म इन ऑल द सोसाइटीज़। एक ही तरह से नहीं है, मतलब हर सोसाइटी में ज़रूरी नहीं है कि ये एक ही जैसी हो। इन द मॉडर्न वर्ल्ड क्लास, कास्ट एंड स्टेट आर द जनरल फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन। मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर क्लास और स्टेट जो है ये ज़्यादा चलता है। इन इंडिया स्पेशल टाइप ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन इन द फॉर्म ऑफ कास्ट इज़ फाउंड। इंडिया में और पाकिस्तान में ज़्यादातर कास्ट सिस्टम चलता है, मतलब पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा जो है वो कास्ट की वजह से हम कहते हैं कि ये कौम जो है ये सुपीरियर है, ये इन्फीरियर है। The ancient Aryas were divided into four Varnas: the Brahmins, the Kshatriyas, the Vaishyas, and the Sudras. The ancient Greeks are divided into free man and slave, and the ancient Romans were divided into the patricians and the plebeians. So every society, past or present, big or small, is characterized by diverse forms of social stratification. Social stratification हर जगह पे है, हर जगह पे थी, लेकिन डिफरेंट फॉर्म्स में। कहीं पे आका और ग़ुलाम, कहीं पे जो है वो मालिक और नौकर, मतलब जिस तरह आज के दौर में भी, कहीं पे ज़ात की बिना पे, कहीं पे दौलत की बिना पे, यानी ये हर तरह से कहीं ना कहीं जो है वो डिफरेंट है। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इज़ कॉन्सिक्वेंशियल। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन हैज़ टू इम्पॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंसेज। वन इज़ लाइफ
चांसेस एंड द अदर वन इज़ लाइफ स्टाइल। इसके दो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, एक तो ये कि लाइफ के चांसेस और दूसरा लाइफ स्टाइल। अ क्लास सिस्टम नॉट ओनली इफेक्ट्स द लाइफ चांसेस ऑफ द इंडिविजुअल्स बट आल्सो देयर लाइफ स्टाइल। जो क्लास सिस्टम है ना, ये आपके लाइफ के चांसेस को भी डिसाइड करता है। मतलब आप जितनी अपर क्लास में होंगे, जितना ज़्यादा, उसके उतने ही आपके चांसेस आपको ज़िंदगी बहुत देती है। आपको बहुत से सुनहरी जो है वो चांसेस मिलते हैं बहुत सी चीज़ों को करने के, अचीव करने के, आगे बढ़ने के। और जितना ही आप पीछे होंगे, लो क्लास में होंगे किसी भी तरह से, उतने ही आपको ज़िंदगी कम चांसेस देती है। दूसरा है लाइफ स्टाइल। जितना ही आप अच्छी जो है वो, अगर आप लो अपर क्लास में हैं किसी भी तरह से, आप मालिक हैं, आप आका हैं, ठीक है, आप अमीर हैं या आप अपर क्लास से बिलोंग करते हैं, तो आपका लाइफ स्टाइल डिफरेंट होगा। और अगर आप लोअर क्लास से बिलोंग करते हैं, उसकी उलट है, तो आपको आपकी जो लाइफ स्टाइल है वो भी डिफरेंट होगा।